गुड इवनिंग एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हमारे जो लास्ट टॉपिक चल रहा था उससे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज के टाइम पे जो हम लोग पीरियोडिक टेबल प्रीफर करते हैं वो यही होती है। तो इसके बारे में बेसिक पढ़ते हैं कि इनिशियल डिस्कवरी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ओके। और बहुत बेसिक हम लोग देखेंगे कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, और कैसे टेबल को एक्सप्लेन किया गया था, कैसे एलिमेंट को प्लेस किया गया था। ओके। सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी किसके बेसिस पे? रिपीटिंग रिपीटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, ठीक है, एटम या एलिमेंट का। और उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में क्या किया था, अरेंज किया था। ये हम आगे देखेंगे। आप लोग टेबल देखोगे तभी ये जो स्टेटमेंट था ये समझ जाओगे। कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, नॉट केमिकल वाले। दो मेन इंपॉर्टेंट वो टू से पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स या ग्रुप, जिन्हें पीरियड या ग्रुप कहते हैं। ठीक है। व्हाट शुड ऐसे फीचर्स कहते हैं। ठीक। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करना हो तो दो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, एक पीरियड होता है, एक ग्रुप होता है। ओके। पीरियड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रो होती है, और जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होता है, वर्टिकल कॉलम होते हैं। अभी हम देखेंगे आगे। पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रो क्या होती है, सॉरी, पहले पीरियड्स के बारे में कंटिन्यू करते हैं। हॉरिजॉन्टल रो जो होती है, 7 पीरियड्स होते हैं, यानी 7 हॉरिजॉन्टल रो होती है। और हर एक पीरियड जो होता है एक डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कंसिस्ट करता है, जैसे N1 N2 N3। ये भी हम लोग देखेंगे, कंफ्यूज मत होइए। फिर ग्रुप ग्रुप की अगर बात करें तो हम वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है। इसके पहले डिटेल में हम देखते हैं पीरियड्स के बारे में थोड़ा। पीरियड्स में क्या होता है, कितने, अभी हमने देखा था कि 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ऑर्बिटल को इनको फिल किया जाता है, 1s 2s 2p 3s 3p। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं एटॉमिक सीरीज वाले केस में। ठीक है। तो पहला पीरियड जो होता है उसमें एस के लिए, दूसरा में एस पी, सॉरी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ठीक है। इसका लॉजिक यहाँ पे देखो, पहला जो एस वाले होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या कंसिस्ट कर सकता है, 2 ही कर सकता है। सेकेंड वाला एस एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं। इस हिसाब से 6 + 2 टोटल एलिमेंट कितने कंसिस्ट कर सकता है, 8 कर सकता है। थर्ड वाला जो पीरियड होता है उसमें 8 होता है, यानी 2 8 8 18 18 32। ये वाला, हाँ, हम इसे वो क्या कहते हैं, मैजिक नंबर कहते हैं। ओके। मैजिक नंबर। ओके। 2 8 8 18 18 32, ये हमने देखा है, इसको क्या कहा जाता है, मैजिक नंबर कहा जाता है। ठीक। अ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होता है? ये होता है, मैंने इसका इमेज बुक से लिया हुआ है ताकि इजीली एक्सप्लेन कर सके। तो जैसा कि मैंने कहा था कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पीरियड होता है, ग्रुप होता है। तो ये जो होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, इनको हम पीरियड कहते हैं। और ये जो होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरी, इनको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक है। ये ग्रुप होते हैं और ये क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। ओके। ये बेसिक है। उसके अलावा पीरियड्स और ग्रुप में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं हम। ठीक। यहाँ आप लोग देखोगे इनिशियली, सो ये इसकी डिस्कवरी काफी इंटरेस्टिंग हुई थी, काफी चीजें कोरिलेटेड थी, इसलिए इजीली इसको अप्रूवल भी मिला था। जैसे देखो, पहले वाले पीरियड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके। ये बिलोंग करता है इस वाले इससे, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। ठीक। सो इसमें एक हाइड्रोजन और एक हीलियम एग्जिस्ट करता है। ओके। आगे बढ़ते हैं पी वाले में, सेकेंड वाले में, नॉट पी। सेकेंड वाले में का एन टू में कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन टू में कितने हैं हमारे पास, 8 है। ठीक है।
तो इसमें 2s और 2p वाला होता है, अभी हमने लास्ट पे उसमें देखा था। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 ऑर्बिटल्स होता है। ओके, 8 अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। सिमिलरली हमने मैजिक नंबर का थर्ड वाला देखा था, 288 के बाद आता है। थर्ड वाला पीरियड भी 8 कंसिस्ट करता है, 288 के बाद आता है 18। तो ये वाला पीरियड हमारे कितने एलिमेंट कंसिस्ट करता है? 18 एलिमेंट कंसिस्ट करता है। ओके, विजिबल नहीं है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, जस्ट मिनट। थर्ड वाला हमारा हो गया। थर्ड वाला हमारे कितना है? 8 है। फोर्थ वाला हमारा 18 है। ओके, फिफ्थ वाला भी हमारा कितना होता है? 18 होता है। देन 32 होता है। देन 32 होता है। ओके, इसमें से कुछ मिसिंग हुए, दो तीन अभी। सो वेट इट, अब आप लोग बोले कि ये तो इक्वल है, 18 8 के बाद 32 कैसे आ गया? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे, ये वाला जो ग्रुप है, ये क्या लेंथेनम, लेंथेनम के 57, उसके बाद डायरेक्ट 72 आ गया। तो ये क्यों आ गया? क्योंकि इसमें के इसके बीच के एलिमेंट जो थे उनके प्रॉपर्टीज अलग थे, इसलिए उन्हें एक अलग ब्लॉक में रखा जाता है। ठीक है, ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक चार टाइप में डिफाइन किया गया है। एक एस होता है, एक पी होता है, एक टी होता है, एफ होता है। ये वाला जो डी ब्लॉक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट ब्लॉक। ओके, आ एस वाला हो गया अल्कलाई मेटल का, डी हो गया ट्रांजिशन का, पी। सो एस होता है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल, डी होता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, पी पी ब्लॉक, और इसके अलावा डी, इसके अलावा एक और हमारा होता है एफ ब्लॉक। ओके, तो ये होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो यहाँ से हम लोग ने ट्रांस 57 और 18 है, इसे बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज, से बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज या लैंथेनॉइड या एक्टेनाइट सीरीज। ओके, सो इनको उठा के अलग से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इनका काउंट प्लस इनका काउंट मिला के वो 32 होता है। ठीक, तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एएसपीडीएफ का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इन एलिमेंट को एस में रखा, डी में रखा, पी में रखा, एफ में रखा, क्यों पर्टिकुलर एलिमेंट, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो आपको हो ही गया होगा कि बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके हिसाब से रखा जाता है। अभी एक हेडिंग के अंडर मैंने बोला था कि ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए ये होता है 4s 4s 2। ठीक है, यहाँ पे 3d1 4s 2, 3d2 4s 2। ये क्या है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ साथ इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ मेंशन है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इसे क्या किया गया? रिप्रेजेंट किया जाता है, और इजीली अंडरस्टूड भी होता है ये। ओके, सो ये एक बेसिक था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को, इसे डिटेल में हम लोग समझेंगे प्रॉपरली, क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। इनिशियल स्टार्टिंग से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, कंटिन्यूएशन में होगा, प्रॉपर होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ये एक बेसिक हाईलाइट थी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक होते हैं, इनके नाम ये होते हैं। बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इन अरेंज किया जाता है। हर एक की प्रॉपर्टी अलग होती है। हर एक पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उनका क्या है, कैसे हम लोग मैजिक नंबर से पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। ये कुछ कुछ बेसिक चीजें थी जो काफी पहले ही डिस्कवर हो गई थी, उसे अभी भी हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा इसका डिटेल में, प्लस एस पीडीएफ एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ताकि हमें ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का जो ये पार्ट्स है, ब्लॉक्स है, इनको समझने में इजी रहे और आगे के क्वेश्चन हम लोग अटेंड कर सकें। ठीक है, तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसे प्रॉपरली अगर रिवाइज करके रखें, ठीक, ताकि इजीली हम लोग अंडरस्टूड कर पाए, और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व कर पाए। आ, काफी बेसिक टॉपिक है, बच्चों को लगता है इससे बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जेई नेट के लेवल पे भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और इतने इजी होते हैं, सिर्फ पीरियोडिक टेबल याद ना होने के कारण हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। सो ट्राई करिएगा, इसको याद करें। इसका याद करने का फॉर्मेट वैसे तो आता ही होगा सबको, नहीं भी आता तो हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल आप लोग कंटिन्यूएशन में पढ़िए, सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ।